ये बात उस समय की है जब धरती पर अन्यायी राजाओं का कहर पूरे जोर शोर पे था। वो लोग वास्तव में थे तो राक्षस, लेकिन राजाओं के भेष में। उस समय धरती का हर व्यक्ति परेशान था। ये सब देखकर धरती की लोकपाल भूमि गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंची और रोने लगी। वो ब्रह्मा जी से सहानुभूति की आशा रखकर और ज्यादा रोने लगी और धरती के हालात बताने लगी। ये सब सुनकर ब्रह्मा जी को बेहद दुख हुआ और वो बिना देरी किए क्षीर सागर की ओर बढ़ने लगे, जहां भगवान विष्णु निवास करते हैं। ब्रह्मा जी के साथ कई देवी देवता गए। वेद मंत्रों में एक खास प्रार्थना होती है जिसे पुरुष सुक्ता कहते हैं। देवी देवता भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु को सम्मानित करने के लिए पुरुष सुक्ता का जाप करते हैं। ये समझने वाली बात है कि किसी भी ग्रह के लोकपाल अपनी धरती से जुड़े दुख के लिए ब्रह्मा जी के पास जा सकते हैं और ब्रह्मा जी उन दुखों का निवारण करने के लिए क्षीर सागर के पास जाकर खड़े होते हैं ताकि भगवान विष्णु तक ये बात पहुंचा सके। इस ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसका नाम है श्वेत द्वीप। वहां पर क्षीर सागर है, यानी कि दूध का सागर है। शास्त्रों से पता चलता है कि जैसे हमारे ग्रह पर नमक के सागर हैं, वैसे ही अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग प्रकार के सागर हैं। कहीं दूध का, कहीं तेल का और कहीं मदिरा का। क्योंकि क्षीरोदक्षाई विष्णु दूध के सागर पे लेटे हुए हैं, इसलिए उन्हें क्षीरोदक्षाई विष्णु कहा जाता है। इस धरती पे भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से ही उत्पन्न होते हैं। सभी देवी देवताओं ने पुरुष सुक्ता का जाप पूरा किया और भगवान विष्णु के संदेश का इंतजार किया, लेकिन कोई संदेश नहीं मिला। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान में बैठे और तभी भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी को कुछ संदेश मिले। ब्रह्मा जी ने वो संदेश सभी देवी देवताओं को दिए। वेदों का ज्ञान इसी प्रकार पाया गया है। सबसे पहले भगवान ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को हृदय के द्वारा दिया। इस तरीके से अभी भी भगवान विष्णु ने अपना संदेश ब्रह्मा जी को हृदय के द्वारा ही दिया, जिसे सिर्फ ब्रह्मा जी ही समझ सकते थे। वो संदेश ये था, भगवान बहुत जल्द धरती पे जन्म लेंगे अपनी पूरी शक्ति और बल के साथ। जब तक वो धरती पे अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करेंगे, तब तक सभी देवी देवता उनके साथ धरती पे रहेंगे। सभी देवी देवताओं को यदुवंशियों के घरों में जन्म लेना है, जहां पे भगवान भी बहुत जल्द जन्म लेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पे जन्म लेंगे वासुदेव के पुत्र बनकर। उनके जन्म से पूर्व सभी देवता अपनी देवियों के साथ धर्म का वहन करने वाले परिवारों में जन्म लें। भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण भाग अनंत, जो कि सभी ब्रह्मांडों के ग्रहों का चालक है, वो भी कृष्ण से पहले जन्म लेंगे। और भगवान विष्णु की बाहरी शक्ति माया, जिससे सभी जीवात्माएं आसक्त हैं, वो भी आएंगी ताकि भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण हो। सभी देवी देवताओं को क्षीरोदक्षाई विष्णु का संदेश बताकर ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक को लौट गए। उस वक्त यदुवंशियों के राजा शूरसेन मथुरा पे राज करते थे। कुछ समय बाद शूरसेन के पुत्र वासुदेव विवाह करके अपनी पत्नी देवकी के साथ रथ पे बैठकर अपने घर लौट रहे थे। देवकी के पिता ने अपनी सबसे प्रिय पुत्री को काफी संपत्ति भेंट दी थी। 1800 रथ जो सोने से जड़े हुए थे, 400 हाथी जिन्होंने सोने की मालाएं पहनी हुई थी, 1500 सुसज्जित घोड़े और 200 दासियां। देवकी और वासुदेव का रथ देवकी का भाई कंस चला रहा था। रिवाज के अनुसार विदाई के बाद भाई अपनी बहन और उनके पति को रथ पे उनके घर तक छोड़ के आता था। कई तरह के गायन वादन के साथ वो रथ में बैठकर जा रहे थे कि तभी आकाशवाणी हुई, कंस तुम मूर्ख हो। जिस बहन का रथ तुम चलाकर ले जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। ऐसा कहा जाता है कि कंस बहुत ही अधर्मी राजा था। जैसे ही उसने ये आकाशवाणी सुनी, उसी वक्त उसने अपनी बहन को बेदर्दी से पकड़कर अपनी तलवार से मारने की कोशिश की। ये देखकर वासुदेव अपनी आंखों पे विश्वास नहीं कर पाए। फिर भी बिना संयम खोए वासुदेव ने कंस से कहा, कंस तुम इतने शक्तिशाली राजा हो,
इतना बड़ा अधर्म तुम क्यों करना चाहते हो? एक स्त्री की हत्या तुम क्यों करना चाहते हो? जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ तुम्हारी मृत्यु भी उसी दिन निश्चित हो गई थी। मरने से इतना क्यों डर रहे हो? यह शरीर त्याग कर नया शरीर तो धारण करना ही है। वासुदेव ने कंस को समझाने के कई प्रयास किए, लेकिन कंस के लिए कुछ भी समझना बेहद मुश्किल था, क्योंकि वो असुरी प्रवृत्ति का था। उसकी संगत भी असुरी ही थी, जबकि उसका जन्म एक बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ था। देवताओं और असुरों में यही फर्क है। देवता अच्छी बात को सुनकर उन्हें समझकर उसका वहन करते हैं, जबकि असुर उन अच्छी बातों को सुनते तो हैं लेकिन समझ नहीं पाते और अपने जीवन में उतार भी नहीं पाते। बहुत समझाने के बाद भी कंस समझने को तैयार ही नहीं था। वासुदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कंस को किस तरह समझाएं। फिर उन्होंने सोचा कि अभी के लिए देवकी की जान बचाना जरूरी है। आने वाली संतानों को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बाद में सोचा जाएगा। इसीलिए उन्होंने कंस से विनम्रता से कहा, मेरे प्रिय कंस, तुम इस बात को समझो कि तुम्हें देवकी से कोई हानि नहीं होने वाली। तुम एक भविष्यवाणी को सुनकर इतना विचलित हो गए हो, उस संतान से डर रहे हो जिसका भी जन्म तक नहीं हुआ है, और क्या पता शायद हमें पुत्रों की प्राप्ति हो ही नहीं। तुम मत डरो, और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर मेरा कोई पुत्र हुआ तो मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा। उसके बाद तुम जो करना चाहो कर लेना। कंस ये जानता था कि वासुदेव अपना वचन हमेशा निभाएंगे, इसलिए उसने उनका कहना मान लिया और सभी लोग शांतिपूर्वक घर पहुंच गए। हर वर्ष देवकी और वासुदेव को पुत्रों की प्राप्ति होने लगी। पहले वर्ष जब पहला पुत्र हुआ तब वासुदेव ने अपने वचन के अनुसार उसे कंस को सौंप दिया। वासुदेव अपने वचन के पक्के थे, हालांकि उनको बेहद दुख था अपने पुत्र को कंस को सौंपते हुए। फिर भी उन्होंने अपना वचन रखा। वासुदेव को अपना वचन पूरा करते देख कंस का हृदय पिघल गया और उसने कहा, वासुदेव, तुम अपने इस पुत्र को वापस ले जाओ। मुझे तुम्हारे 8वें पुत्र से खतरा है। इस पुत्र की हत्या मैं क्यों करूं? जब वासुदेव अपने पहले पुत्र को वापस ले जा रहे थे तब उन्हें पूरा विश्वास था कि कंस कुछ ना कुछ जरूर करेगा। एक असुरी प्रवृत्ति का इंसान कभी भी अपने वचन पर टिका नहीं रह सकता। ये बात वो अच्छी तरह समझते थे। उस वक्त नारद मुनि कंस के पास पधारे। वो बेसब्री से भगवान श्री कृष्ण के आगमन का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्होंने कंस को बताया कि वृंदावन में नंद महाराज और बाकी ग्वाले, यहाँ तक कि वासुदेव और उनके परिवार वाले और कोई नहीं बल्कि देवता और उनकी देवियां ही हैं। ये सुनकर कंस सतर्क हो गया। वो ये समझ गया कि अगर देवी देवताओं ने जन्म ले लिया है तो बहुत जल्द विष्णु अपना अवतार लेने वाले हैं। उसी वक्त उसने वासुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया। कंस एक के बाद एक हर नवजात शिशु की हत्या करने लगा। पहले उसे डर था कि देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, लेकिन नारद मुनि से मिलने के बाद उसे किसी भी नवजात शिशु पर विश्वास नहीं रहा। उसे लगने लगा कि कोई भी नवजात शिशु विष्णु का अवतार हो सकता है। नारद मुनि से उसको पता चला कि पिछले जन्म में वो कालनेमी नाम का एक राक्षस था जिसका वध भगवान विष्णु ने किया था। इस जन्म में वो भोजवंशी बनकर जन्मा, जिसे यदुवंशियों से शत्रुता की भावना थी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यदुवंशियों में होने वाला था। इसलिए उसने अपने पिता उग्रसेन का राज्य छीना, क्योंकि वो ही यदुवंशी, भोजवंशी और अंधक वंशियों के मुख्य राजा थे। उसने वासुदेव के पिता शूरसेन का भी राज्य छीन लिया और खुद को उन सभी जगहों का राजा घोषित कर लिया।